अनुराग भदौरिया 60-40 मी, थैंक यू एवरीवन। मैं आ रहा हूं 1 मिनट के लिए। अनुराग भदौरिया, एक बहुत सिंपल सी बात है दादा, ग्राफिक्स। राष्ट्र क्या होता है? इस पैनल पे आज राजनेताओं से ज्यादा पत्रकार है। वो सारे पत्रकार जानते हैं जब किसी के बोलने से पहले कोई उस पर टिप्पणी करे ना, वो तभी करते हैं। दीपक दादा, पंकज जी, रेणु जी, वो किसी भी साइड वाले हो, इधर वाले हो या उधर वाले, जब उनसे डर होता है। रोहित अभी बोले भी नहीं थे, बट दैट्स हिज पर्सनल इशू। वो अनुराग और रोहित के बीच की बात है। मेरी बात इतनी है रोहित, और अब मैं आ रहा हूं आपके पास। इंडियन स्टेट क्या होता है? राष्ट्र के खिलाफ और इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि अनुराग जी आप भी बहुत विदेश जाते हैं, तब तक 30 सेकंड गूगल कर लीजिए। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भी इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है? क्योंकि आप गूगल बाबा पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। रेनन मार्टिन खोल लो, वेबस्टर्स डिक्शनरी खोल लो, इंडियन स्टेट का मतलब क्या होता है? अनुराग भदौरिया, आज हाथ हिलाने का टाइम नहीं है, आज दिमाग चलाने का टाइम है दादा। थैंक यू वेरी मच। रोहित विद ग्राफिक्स नाउ। रोहित, पंकज जी, राधिका, या रोहित। ऐश्वर्य जी, राहुल गांधी जी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के कप्तान हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब देश में आपातकाल लगाया तो देवकांत बड़ुआ जो उनके पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज कांग्रेस इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इस प्रकार की बात कहा था उन्होंने, आपको भी याद होगा। और अभी कांग्रेस पार्टी के एक घोषित पत्रकार प्रवक्ता कह रहे थे कि हम लोगों ने तो कभी इंडिया और इस तरह से नहीं कहा, भाजपा का मतलब इंडिया और मोदी का मतलब इंडिया है। अरे भाई, मोदी जी तो लोकतंत्र के रक्षक हैं, इंदिरा गांधी जी ने तो लोकतंत्र बर्बाद किया। राहुल गांधी का हेडक्वार्टर इटली है, तो जिस व्यक्ति का हेडक्वार्टर इटली होगा उसको हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू से क्या मतलब है? राहुल गांधी जी लगातार भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर हमला कर रहे हैं, बेचैन हो गए हैं सत्ता पाने के लिए, और सत्ता पाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वोटरों से गठबंधन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कितना भी प्रयास कर लेंगे, राहुल गांधी सत्ता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भारत माता की सम्मानित जनता ने यह समझ लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अलोकतांत्रिक कृत्य किया और राहुल गांधी लगातार कुकृत्य कर रहे हैं। और आज जो मीडिया के मित्रों पर आरोप कांग्रेस के अघोषित प्रवक्ता महोदय लगा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, 2004 से 14 डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री के पद के ऊपर श्रीमती सोनिया गांधी आसीन थी, क्यों नहीं राहुल गांधी के इमेज को बूस्टअप करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास किया? जो युवा चेतना मंच या जो भी युवा मोर्चा के नौनिहाल हैं, इनको ना इतिहास का पता है, इस देश की संस्कृति का पता है। रुकिए ना पंकज जी, आपको मालूम है, अरे आपको मालूम है कि हमारे देश के हर तबके के, हर समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए लंबा संघर्ष किया। अंग्रेजों से हिंदू भी लड़े, पार्टी की सरकार ने, देश की जनता ने दिया। आप बोल रहे थे, नहीं बोल रहा था, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब जाकर आजादी मिली। लगातार भारत माता का अपमान कर रहे हैं और राहुल गांधी को अधिकार नहीं है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में एमपी को मारते हैं और राहुल गांधी अपने आप को लीडर ऑपोजिशन समझ रहे हैं। अरे भारत माता का अर्थ भी जानते हैं आप, करने का काम आप भारत माता का अर्थ भी जानते हैं। राहुल गांधी को 14 में स्वाधीनता संग्राम कैसे लड़ा गया, देश की जनता ने रिजेक्ट किया है। भारत माता गुलामी की बेड़ियों से आजाद किस तरह हुई, राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री किन लोगों की कुर्बानी उसमें हुई, हिंदुओं ने कुर्बानी दी, मुसलमानों ने कुर्बानी दी, कांग्रेस ने कुर्बानी दी, पारसियों ने कुर्बानी दी। कुछ पता है आपको इतिहास का? खुदाई खिदमत। देखिए आप बहस कर लीजिए। ओके रोहित रिलैक्स, पंकज जी रिलैक्स, मैं चाहता हूं बहुत सिस्टमैटिक हो प्लीज। आई एम कमिंग टू ऑल ऑफ यू एक बार। दीपक दादा कमिंग टू यू, राधिका आ रहा हूं, अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन प्लीज टॉपिक पे। अनुराग जी, दीपक दादा सब बात घुमा के वो लेके जाना चाहते हैं मोहन भागवत की प्रतिक्रिया। मैं कह रहा हूं उस पर अलग डिबेट कर। ये सिर्फ बोल देना, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये बहुत सोच समझ के बोला हुआ है कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, और ये बताता है उनकी सोच। दीपक दादा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि अगर एंटी मोदी वोट बैंक को अटैक करना है तो इसी तरह की लाइन और इसी तरह की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और राहुल गांधी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं 3 चुनाव के प्रदर्शन के बाद कि मैं जितना एग्रेसिव रहूंगा, और राहुल गांधी का वो नेचर भी है, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनको जानता हूं, तो मैं कह सकता हूं, कितना जानता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन जितना उनको ऑब्जर्व किया है 2004 से लेकर आज तक आमने सामने
या पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटिकल फील्ड के अंदर या भट्टा परसौल में मैं इतना कह सकता हूं कि उनका नेचर बहुत ज्यादा एग्रेशन का है और उनके दिमाग में जो थॉट आ जाता है उस थॉट से वो बहुत ज्यादा कन्विंस रहते हैं। और मेरे ख्याल से अगर आपकी पार्टी को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको किसी एक दिशा में सोचना होगा। राहुल गांधी उस दिशा में सोच रहे हैं, उसी दिशा के अंदर वो बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल को भी पता है कि यही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि राष्ट्रवाद यही एकमात्र ऑप्शन है। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रवाद के खिलाफत का एक्सट्रीम नैरेटिव है, उसको लेकर जाना पड़ेगा और वही वो लेकर जा रहे हैं। अनुराग जी, समाजवादी होने के तौर पे यू कैन नॉट सपोर्ट दिस। समाजवादी होने आई नो अखिलेश यादव विल नॉट सपोर्ट इट। अखिलेश यादव इसका समर्थन कर ही नहीं सकते। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात। समाजवादी होने के नाते हम समाज में न्याय कैसे मिले बात करते हैं। स्टेट में, हमारे स्टेट में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हल्ला बोलते हैं उसके खिलाफ, तो हम स्टेट के खिलाफ हल्ला नहीं बोल रहे हैं, हम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछना मेरा अधिकार है। हम उस पर सवाल पूछेंगे, जनता के न्याय के सवाल पूछेंगे। इसका मतलब नहीं है कि मैं स्टेट के विरोध में हूँ या किसी सरकार के खिलाफ पूछिएगा, सरकार का विरोध व्यक्ति के खिलाफ पूछिएगा, फर्क होता है। अरे देश के खिलाफ पूछिएगा कि व्यक्ति के खिलाफ पूछिएगा। अभी देखिए, देश और व्यक्ति में अंतर नहीं समझ में आता है। देश है क्या? प्लीज 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 शब्दों पे कंट्रोल। थैंक यू अनुराग जी। पंकज शर्मा, रोहित वेट, पंकज जी योर एंडिंग कमेंट्स। पंकज जी, सवाल व्यक्ति से ही पूछा जा रहा है, सवाल वर्तमान हुकूमत से पूछा जा रहा है, देश के खिलाफ कोई नहीं है। इस तरह आप एक नैरेटिव मत बनाइए। राधिका जी, देशद्रोही कह देंगे। अगर राहुल गांधी देशद्रोही है तो फिर इस देश में देशभक्त कौन है? रोहित वेट, आपको कुछ पता भी है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? किसने रखा था मालूम है आपको? नुसरत मोहानी ने रखा था। इस देश की मिट्टी में सबका खून शामिल है, पता है आपको। हर समुदाय के लोग लड़े, स्वाधीनता मिली, और आज आप कहते हैं कि स्वाधीनता 15 अगस्त को। पर आज समुदाय की बात कहां से आ गई? आज तो राष्ट्र की बात आ रही है। आप राष्ट्र की बात से समुदाय पे कहां आ गए? रेणु मित्तल, रेणु जी, रोहित प्लीज। प्लीज टेल हिम टू कीप क्वाइट। राष्ट्र की बात आ रही है तभी तो कह रहे हैं कि मोहन भागवत कहते हैं कि राष्ट्र था ही नहीं जब तक राम मंदिर नहीं बना। तो क्या ये एंटी नेशनल नहीं है? क्या ये देशद्रोही एटीट्यूड नहीं है? वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ये सब चीजें जो है उस पर राहुल गांधी अटैक कर रहे थे कि किसी और देश अटैक करते करते इंडियन स्टेट पे अटैक कर गए। मेरी दिक्कत सिर्फ ये है, तो प्रॉब्लम करो बीजेपी पे अटैक। हाँ, पूछो सवाल नरेंद्र मोदी से, पूछो सवाल अमित शाह से, अटैक कर रहे वहां तो पूछते नहीं हो। उस पे उन्होंने आरएसएस ने जो कब्जा किया, जो थॉट प्रोसेस पे कब्जा किया इस देश का, और जैसे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा किया, वो उसकी बात कर रहे थे। और जो लेफ्टिस्ट सोच ने उन पे कब्जा कर रखा है, उसका क्या? जिस वर्ड को रमेश सब्रवाल, हाँ, to some extent, yes, you are right. That is what I am saying, not to some, to a large extent, Renu ji. Ramesh,